Hello everyone, this is Krishn Dutt and I welcome you to my YouTube channel. In last video I taught you simple present tense. पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाए थे. आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं. सो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी ट्रांसलेट सच सेंटेंसेज जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम यहाँ रहते हैं, डेविड इस कंपनी में काम करता है. तो यूजुअली हिंदी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके के वर्ड्स मिलते हैं आपको. These sentences are translated into English with the rules of simple present tense. ये इस तरीके के sentences simple present tense के रूल से ट्रांसलेट होते हैं. रूल्स आर ऑल्सो वेरी ईजी. रूल्स भी बहुत ईजी हैं. आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है. देयर विल बी ओनली वन सिंपल चेंज इन केस देर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में तो बस एक चेंज आ जाता है वर्ब में. वो क्या कि आपको एस या ई एस लगाना पड़ता है वर्ब में. दैट्स दी ओनली चेंज दैट कम्स व्हेन देर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. जब सब्जेक्ट में सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो. सो आई विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक इन दिस वीडियो एज वेल. आई एम गोइंग टू गिव यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. आपको और एग्जाम्पल्स दूंगा मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के. तो जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है कि हम साथ साथ स्कूल जाते हैं. हम साथ साथ स्कूल जाते हैं. तो ताहे तीयते हैं आ रहा है सेंटेंस में. जैसे मैंने आपको बताया था यूजुअली ताहे तीयते हैं इस तरीके के वर्ड्स आते हैं हिंदी सेंटेंस में. हम साथ साथ स्कूल जाते हैं. अब आप इसमें सब्जेक्ट देख लीजिए क्या है. हम, वी. देन यू विल हैव टू यूज़ वर्ब. फिर आपको लगानी है वर्ब. वर्ब क्या है इसमें? जाना. वी गो टू स्कूल टुगेदर. वी गो टू स्कूल टुगेदर. मैं जयपुर में रहता हूँ. ताहे तीयते हैं आ रहा है इसमें भी. ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. आई लिव इन जयपुर. सब्जेक्ट लगाया आई, वर्ब लगा दी लिव. आई लिव इन जयपुर. लेट मी गिव यू फ्यू मोर सेंटेंसेस. हम सभी क्रिकेट खेलते हैं या हम क्रिकेट खेलते हैं. वी प्ले क्रिकेट. वी प्ले क्रिकेट. डेविड हर हफ्ते मुझसे मिलने आता है. डेविड हर हफ्ते मुझसे मिलने आता है. नाउ यू सी डेविड इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट. डेविड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. आपको वर्ब में चेंज करना पड़ेगा. डेविड, अब कम में आपको एस और लगाना पड़ेगा. डेविड कम्स टू मीट मी या डेविड विजिट्स मी भी बोल सकते हो आप. डेविड विजिट्स मी एवरी वीक. डेविड विजिट्स मी एवरी वीक. सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट दीज सेंटेंसेस. यहाँ बहुत वर्षा होती है. यहाँ बहुत वर्षा होती है. ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जाम्पल है. अब जब हम नेचर से रिलेटेड सेंटेंसेस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंटेंसेस रिलेटेड टू द नेचर, वी स्टार्टेड विद इट. हम उसे इट से स्टार्ट करते हैं. तो ये सेंटेंस बनेगा इट रेन्स हेयर अलॉट. इट रेन्स हेयर अलॉट. पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है. पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है. ये भी नेचर से रिलेटेड है. यहाँ भी इट लगेगा. इट स्नोज इन द माउंटेन्स. इट स्नोज इन द माउंटेन्स. कभी कभी बहुत तेज वर्षा होती है. कभी कभी बहुत तेज वर्षा होती है. सारे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स हैं. कभी कभी बहुत तेज वर्षा होती है. समटाइम्स इट रेन्स वेरी हैवीली. समटाइम्स इट रेन्स वेरी हैवीली. आप ऐसे भी बोल सकते हो और आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हो. समटाइम्स इट डाउन पोर्स. समटाइम्स इट डाउन पोर्स. डाउन पोर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं आप बहुत तेज वर्षा होने के लिए. और अगर आप इसको इडियोमेटिकली बात करें इसकी तो आप ऐसे ही बोल सकते हो. समटाइम्स इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स. समटाइम्स इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स. सो दीज आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. बस आपको याद रखना है ताहे तीये ते हैं यूजुअली सेंटेंसेस में आता है. सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बेस फॉर्म लगानी है. ओनली देयर विल बी वन चेंज. जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब में एस या एस लग जाएगी. अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही देर आर सम मोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. जैसे मैं बोलूँ कि अचानक से वे हंसने लगते हैं. अचानक से वे हंसने लगते हैं. अब इस तरीके के सेंटेंस आपको किस तरह से बनाने हैं? सडनली या ऑल ऑफ अ सडन. इसका मतलब होता है अचानक से. ऑल ऑफ अ सडन वे, सब्जेक्ट है यहाँ पर वे की इंग्लिश दे. सडनली दे स्टार्ट लाफिंग. सडनली दे स्टार्ट लाफिंग. इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो सडनली दे स्टार्ट टू लाफ. इट्स अप टू यू वट एवर वे यू वॉन्ट टू स्पीक इट. जैसा आप बोलना चाहें उसको बोल सकते हैं. सो सडनली दे स्टार्ट लाफिंग. स्टार्ट की जगह पे आप बिगिन भी लगा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ काम करने लगते हैं यानी कुछ काम होने लगता है. तो स्टार्ट या बिगिन का मतलब होता है शुरू होना. इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट या बिगिन लगाते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस में. सडनली दे स्टार्ट लाफिंग.
सडनली दे बिगिन लाफिंग। अच्छा, और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ही हम घर से निकलते हैं वर्षा होने लगती है। जैसे ही हम घर से निकलते हैं वर्षा होने लगती है। अब इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं, देखिएगा दोनों ही सिंपल प्रेजेंट में है। एज सुन एज वी लीव होम, एज सुन एज वी लीव होम, जैसे ही हम घर से निकलते हैं, इट स्टार्ट्स रेनिंग। एज सुन एज वी लीव होम इट स्टार्ट्स रेनिंग। और देखो और एग्जांपल बताता हूँ आपको कि जैसे ही वह मुझे देखता है वह दौड़ने लगता है। एज सुन एज ही सीज मी ही स्टार्ट्स रनिंग। एज सुन एज ही सीज मी, जैसे ही वह मुझे देखता है। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज ही सीज मी ही स्टार्ट्स रनिंग। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट दीज सेंटेंसेस। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं मैं टीवी देखने लगता हूं। एज सुन एज आई रीच होम, जैसे ही का मतलब एज सुन एज आई रीच होम आई स्टार्ट वॉचिंग टीवी। एज सुन एज आई रीच होम आई स्टार्ट वॉचिंग टीवी। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंसेज दैट वी फ्रेम इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस तरीके के सेंटेंस भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं कि कुछ होने लगता है, ये होने लगता है, वो होने लगता है। सो दिस इज द रूल हाउ दीज सेंटेंसेज आर कंस्ट्रक्टेड। इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। जब भी आपको कुछ बोलना हो कि ऐसा होने लगता है, वैसा होने लगता है, आपको स्टार्ट या बिगिन यूज़ करना है, तो ये सेंटेंस बन जाते हैं। नाउ अगेन आई एम गिविंग यू द लिटिल होमवर्क। You try to make some such sentences and write them down in the comment section below, so that you can have a little bit practice, आपकी थोड़ी सी practice हो जाए। and just keep watching my channel. I will come up with another video. I am going to continue the same topic, simple present tense, in my next few more videos, because simple present tense and simple past tense and simple future as well, they have a lot to teach actually, they have a lot to study. तो बहुत कुछ होता है उनमें पढ़ने के लिए। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज गोइंग टू टेक लिटिल बिट टाइम। आई एम गोइंग टू हैव टू मेक लाइक 3-4 वीडियोज ऑन द सेम टॉपिक। सो जस्ट कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।